हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ममता पाल और आप देख रहे हैं लर्न टू टीच। तो बिहार शिक्षक भर्ती से जो नोटिफिकेशन निकलने का सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, तो ये नोटिफिकेशन फाइनली निकल चुका है, जो कि परमानेंट पोस्ट के लिए, और वो भी 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख नहीं, पूरे 1,70,461 नंबर ऑफ पोस्ट से, परमानेंट पोस्ट से वैकेंसी है। तो इसके लिए अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है एलिजिबल होंगे कि नहीं, बीएड और सीटेट यहाँ पे वैलिड है, या फिर कितने कौन से पोस्ट के लिए बीएड का जो एप्लीकेबिलिटी है वो एप्लीकेशन अब कर पाएंगे कि नहीं, यानी कि फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एज मिनिमम मैक्सिमम कितना रहेगा, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कब से अप्लाई कर सकते हैं, कब तक, ईच एंड एवरी डिटेल्स को कवर करेंगे वीडियो में। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए। और ऐसे ही टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिलेटेड जॉब का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लर्न टू टीच चैनल के थ्रू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस होने का चांसेस रहता है। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे देखेंगे, डायरेक्टली चलेंगे एडवर्टाइजमेंट में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन ये जो निकल चुका है, तो यहाँ पे कुल जो अध्यापक का जो सीट है 1,70,000, जो कि प्राइमरी सेक्शन से लेके एकदम पीजी लेवल तक हर एक लेवल का टीचिंग रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला जा चुका है। 1,70,461 पदों पर यहाँ पे नियुक्ति का ये नोटिफिकेशन है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आप भर सकते हैं 15 जून से लेके 12 जुलाई, यानी कि 15 जून स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट, एंड 12 जुलाई तक ये एप्लीकेशन कर सकते हैं bpsc.bih.nic.in इसी वेबसाइट में। तो ये ऑनलाइन का जो ये वेबसाइट दिया गया है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि www.onlinebpsc.bihar.gov.in ये वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है, जैसे प्राइमरी के लिए यानी कि यहाँ पे 1 to 5 के लिए प्राइमरी सेक्शन के लिए, तो बहुत सारे यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 79,943 टोटल पोस्ट है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि ईच एंड एवरी जो सब्जेक्ट है, इससे भी यहाँ पे डिटेल में वैकेंसी का मेंशन यहाँ पे किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट जो सैलरी का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, तो ये जो सब्जेक्ट का भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी कितना है, वेतनमान भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो सबसे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, और अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, अदर जो स्टेट का कैंडिडेट है वो बिहार स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बिहार में जो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन निकलता है, तो इसी के हिसाब से यानी कि इसके अनुसार ओनली बिहार का जो कैंडिडेट है या फिर डोमिसाइल है, वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो bpsc.bih.nic.in पर ये जो नोटिफिकेशन है ये उपलब्ध किया जा चुका है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पीडीएफ का लिंक भी दे दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी विजिट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्यालय अध्यापक के मूल कोड यानी कि क्लास 1 to 5 स्टैंडर्ड के लिए जो है, यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है, हाईलाइटेड भी कर दिया गया है कि 50% या फिर 45% फॉर 50% या फिर 50% यहाँ पे जो है उच्चतर माध्यमिक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया गया है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष जो है, द्विवर्ष डिप्लोमा भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अथवा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 50% अंकों के साथ बीएड अगर आप किए हैं या फिर स्नातक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम जो है 55% जो है समकक्ष के साथ स्नातकोत्तर अगर आप बीएड के साथ एमएड भी किए हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट के लिए 1 to 5 के लिए स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल यहाँ पे किया गया है, जो कि बिहार स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अदर्स भी बहुत सारे यहाँ पे जो पॉइंट है वो भी मेंशन किया गया है कि आप अगर जैसे जनजाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनुसार यहाँ पे जो छूट दिया गया है उसको भी चेक कर लीजिएगा आप जिस सेक्शन में आते हैं। एंड यहाँ पे देखिए बी नंबर में देखिए क्लास 9 to 10 का टीचर बनने के लिए यहाँ पे जो योग्यता, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, 50% मार्क्स के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। तो ये जो डिटेल्स नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। क्लास 9, 10 के लिए देखिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा से संबंधित विषय के लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दिया गया है। कक्षा 11, 12 के लिए भी यहाँ पे 50% जैसे मेंशन कर दिया गया है, और अथवा 45% विथ जो स्नातक बीएड। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है उसको अच्छे से चेक कीजिए। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको भी अच्छे से चेक करके ही अप्लाई कीजिएगा। अभी बहुत टाइम है, तो अच्छे से जो है एडवर्टाइजमेंट को चेक कीजिए 1 by 1 जो है। देखिए जैसे यहाँ पे कक्षा 11, 12 जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ, हर एक सब्जेक्ट के लिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। जैसे अगर आप बायोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो बोटनी और जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, तो इतना ही सब्जेक्ट जो है इसका जो ब्रांच सब्जेक्ट है। बायोलॉजी तो मदर सब्जेक्ट है, तो जितना भी यहाँ पे ब्रांच सब्जेक्ट जो होता है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए 11, 12 कंप्यूटर विज्ञान, तो इसके लिए जैसे बीएड का जरूरत नहीं होता है, तो यहाँ पे बीएड का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अच्छे से चेक कीजिएगा। संगीत विषय के लिए 11, 12 के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। कक्षा 11, 12 तो वाणिज्य यानी कि जो हमारे जो बिजनेस स्टडीज होता है, जो कॉमर्स सेक्शन होता है,
इसके लिए भी जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स अकाउंटेंसी, तो ये इसके लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो इसके लिए जो और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैंडिडेट के लिए, जैसे स्नातकोत्तर के समतुल्य जो संबंधित जो स्पष्टीकरण, ये भी मेंशन किया गया है। एंड राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जैसे समय समय पर जो एग्जाम होता है, जैसे सी टेट का पेपर 1 अथवा जो बी टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ए स्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। एंड उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आपका ए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षता पात्र परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होंगे। सो यहाँ पे बिफोर 2012 जितने भी आप ज्वाइन कर चुके हैं, टीचिंग कर रहे हैं किसी भी स्कूल में, तो उनके लिए ये जो है ये अनिवार्य नहीं होगा। सो सेल्फ डिक्लेरेशन इसके देना पड़ेगा जो फाइनल ईयर में है, जिसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आवेदन के समय उन्हें क्या देना पड़ेगा? सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो उन्हें इस परीक्षा में 31 अगस्त तक भाग लेने का प्रमाण पत्र भी, यानी कि एडमिट कार्ड भी, वो भी सबमिट करना पड़ेगा। तो उदाहरण में भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आयु सीमा तो मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 42 ईयर्स, एंड जो 60 ईयर्स तक आपका जो जॉब रहेगा। एंड इसमें सिलेक्शन किस तरह से होता है ये भी आपको बता दें कि देखिए जैसे कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी, तो दोनों का जो एज होगा, यानी कि कोई अगर 90 में डेट ऑफ जो ईयर ऑफ बर्थ है 90, और मान लीजिए कि कैंडिडेट बी का 91 में है, तो अगर सेम मार्क्स रहेगा तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? एज जिसका ज़्यादा होगा। और अगर वो भी सेम होता है, जो ईयर है बर्थ का वो भी अगर सेम होता है, तो अल्फाबेटिकली उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर में माना जाता है कि ए हो या बी, तो इसमें अल्फाबेटिकली देखा जाता है, तो ए को जॉब मिलेगा। तो ये जो लागू होता है बिहार के लिए सरकारी जॉब के लिए। तो आयु सीमा में जो छूट दिया गया है वो भी मेंशन है कि अधिकतम 10 ईयर्स का छूट दिया गया है। तो एज पर 1 अगस्त ये कैलकुलेट होगा आपका आयु सीमा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ इसके बाद दे दिया गया है नोटिफिकेशन में कैंडिडेट के लिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 घंटे का जो एग्जाम होगा भाषा का 100 मार्क्स का, तो इसमें क्या सिलेबस रहेगा ये भी यहाँ पे मैंशन कर दिया गया है दोस्तों। तो इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पे इसके बाद जो इंटरव्यू होगा साक्षात्कार, तो इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, तो ये मैंशन है। तो ये भी एक हाईलाइटेड कर दिया गया है, देखिए बोर्ड में दिया गया है कि इसका इंटरव्यू नहीं होगा, मेधा सूची होगा, अधिमानता जो होगा। तो ये जो मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। तो ये जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल कर रही हूँ, तो इसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो आरक्षण किस तरह से मिलेगा, जैसे अनरिजर्व के सेक्शन में, एंड शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, लेडीज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है। अभी एप्लीकेशन का डेट अभी थोड़ा डिले है, 15 जून से स्टार्ट होने वाला है, 12 जुलाई तक चलेगा। तो इसके लिए क्या क्या जरूरत है ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो 200 रुपीज़, और सामान्य अवर्त्य के लिए देखिए यहाँ पे 750 रुपीज़, एंड बाकियों के लिए देखिए 200 रुपीज़ इसका जो एप्लीकेबल चार्ज रहेगा। ऑनलाइन में ही आप सबमिट कर सकते हैं फीस को 15 जून से लेके 12 जुलाई तक। तो ये वेबसाइट में आके www.bpsc.bih.nic.in और ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो होगा देंगे आप, वो मोस्ट अपडेटेड होना चाहिए, एक्टिवेट जरूर रखिएगा। तो ये नोटिफिकेशन अच्छे से देख के आप अप्लाई कीजिए दोस्तों। तो ऐसे ही टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिलेटेड जॉब का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए लांटू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे जितना हो सके आपको हेल्प करने के लिए। तो ये जो वेबसाइट में आप जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये है बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे तो 30 मई ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट नोटिस में आएंगे एंड एडवर्टाइजमेंट में आएंगे। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है क्लास 1 to 5 के लिए, 9 to 10 के लिए, 11 to 12 के लिए, ये भी मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी के थ्रू भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है वो किस तरह से अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ पे टोटल 38 जो डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो इसी तरह से आप हर एक क्लास के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं। नोटिस में नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन ये दिया गया है, जैसे कि ये देख सकते हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है। एंड उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जहाँ पे ऑल टोटल जो कुल पद जो वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ मेंशन है। तो ऐसे ही टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जॉब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए लांटू टीच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेस।